Good morning, students. I am Sai sir with your economics classes. So, beta, today we have discussed on the topic why does demand cross slope downwards. क्योंकि हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था. तो वो यहाँ पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि व्हाई डज डिमांड क्रॉस स्लोप डाउनवर्ड्स. क्योंकि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो हमारा डिमांड कर्व था वो ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे जाता है, उसका ढलान ऊपर से नीचे की तरफ होता है. व्हाई, क्यों होता है? और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसे ध्यान से सुनना. इसका रीज़न क्या, कई एंगल से पूछता है वो या तो पूछेगा व्हाई मोर ऑफ गुड इज परचेज व्हेन इट्स प्राइस फॉल. क्या पूछेगा कि क्यों ज़्यादा वस्तुएं तब खरीदी जाती है जब उनकी कीमत कम होती है. या पूछ सकता है व्हाई डज डिमांड क्रॉस स्लोप डाउनवर्ड, क्यों मांग वक्र का ढलान ऊपर से नीचे की तरफ होता है. तो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बाद में आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, उसमें से राइट डाउन कर लेना. डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड करो इंडिकेट दैट, जो मांग वक्र का ढलान ऊपर से नीचे की तरफ होता है वो इंडिकेट करता है डेट मोर इज परचेज इन रिस्पॉन्स टू फॉल इन प्राइस. ये बताता है कि जब कीमत गिरती है तो उसकी ज़्यादा वस्तु खरीदी जाती है. दस देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन वन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी. यानी किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा में उल्टा संबंध होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है. दिस में बी एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स. वो कह रहा है कि ऐसा क्यों होता है, इसको हम कुछ फैक्टर दे रखें, हम उनका वर्णन करेंगे. तो ध्यान से सुनना बेटा. फर्स्ट पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट पॉइंट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ये नियम लागू होता है, घटती हुई सीमांत उपयोगिता. हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. आपका इंग्लिश मीडियम है इसलिए आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपको. मार्जिनल यूटिलिटी मैंने पहले पढ़ाया था, यूटिलिटी होता है किसी वस्तु का गुण, और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी घटती हुई सीमांत उपयोगिता. You know, I have discussed it lot of times. It's my favorite example. घर की मुर्गी दाल बराबर होता है ना ये बात. यानी जो चीज़ आपके पास है आप उसकी कदर कम जानते हैं, जो चीज़ आपके पास नहीं होती है उसकी इम्पोर्टेंस आपके अंदर ज़्यादा होती है. कोई गेस्ट है आपके पास, बार बार आ जाता है, एक दो बार आप अच्छी खातिरदारी करोगे, लेकिन वो बार बार आ जाता है, फिर क्या करते हैं आप, फलाना है, अरे बैठा रहने दे, इसका काम है रोज़ का. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंस, वो आपके पास ही रहता है बस वो, इसलिए उसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है. और जो आपको 2 साल 3 साल में मिलता, अरे यार आओ, कहाँ ईद का चांद हो गया, इस तरह की बातें करते हैं. दैट्स इम्प्लीमेंट इन इकोनॉमिक्स यूटिलिटी. जो चीज़ हमारे पास है उसकी उपयोगिता कम होती है, जो चीज़ नहीं है उसकी ज़्यादा होती है, और जो नहीं है जिसकी ज़्यादा होती है, जैसे ही वो हमारे पास आनी शुरू हो जाती है तो उसकी कम होनी शुरू हो जाती है. और जो हमारे पास है बहुत ज़्यादा, जिसकी नहीं थी अब तक, और वो अगर धीरे धीरे हमारे से कम होती चली जाती है तो उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती चली जाती है. तो यही नियम है बेटा, लॉ ऑफ डिमांड मार्जिनल यूटिलिटी. वो कह रहा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी इंक्रीज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग. जब हम किसी वस्तु की मात्रा जैसे जैसे खरीदते जाते हैं तो उसकी उपयोगिता कम होती चली जाती है. फर्स्ट पॉइंट को ध्यान से समझ लेना, ये इसी पॉइंट के ऊपर बाकी पॉइंट डिपेंड है. थोड़ा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं. वो कह रहा कि जब हमारे पास किसी वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है तो उसकी जो उपयोगिता वो कम होती चली जाती है. प्रैक्टिकल है, मैं एग्जांपल देता हूँ. आप कहीं से आ रहे थे, बहुत ज़्यादा आपको भूख लग रही थी, आपको कुछ खाने को नहीं मिला, एक जंगल में एक ढाबा मिल गया आपको, और उस ढाबे पे आप रुके, आपने कहा भाई कुछ खाने के लिए मिलेगा. उसने कहा कुछ नहीं है हमारे पास. उसके पास था लेकिन कहा कुछ नहीं है. उसने कहा यार कुछ तो होगा, कुछ तो दे दे, बड़ी भूख लग रही है. उसने कहा भाई एक रोटी है मेरे पास, मैं 20 रुपये की दूंगा. ठीक है, तो उस समय 20 रुपये की यूटिलिटी आपको कम लग रही थी, आप 20 रुपये देने के लिए तैयार हो गए क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उसकी, आपको बहुत भूख लग रही थी, आपको चाहिए. आपको पता था कि ये रोटी 5 रुपये की आती है, लेकिन आप उस समय, क्योंकि उस रोटी की जो उपयोगिता थी वो 20 के बराबर थी, आपने वो रोटी परचेज कर ली. अब आपको कुछ शांति मिल गई, रिलैक्सेशन मिल गया, आपको लग रहा है कि मैं कुछ दूर जा सकता हूँ, वहाँ से खा लूँ. तो दुकानदार बोला कि भैया एक रोटी और है,
ले लो इसको भी 20 रुपये में। तो आप क्या कहेंगे, भाई नहीं, 5 रुपये की रोटी मैंने 20 में ख़रीद ली, अब तो मैं 20 की नहीं लूँगा, हाँ इसको अगर 15 में दोगे तो मैं ले लूँगा। क्यों किया उसने ऐसा, पहले 20 में क्यों खरीदे, अब 15 में क्यों खरीद रहा है? क्योंकि पहले जब उसके पास नहीं थी, उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, उसको चाहत थी, तो वो उसके लिए 20 रुपये देने के लिए तैयार था, लेकिन उसको खाने के बाद उसको कुछ शांति मिल गई, अब उसकी यूटिलिटी थोड़ी कम हो गई। जैसे अब रोज़ा चल रहे हैं ना बेटा, 3-4 बजे ऐसा लगता है कि आज तो पानी इतना पीऊँगा कि पूरा पानी में ही पी जाऊँगा जो घर वाले बनाएंगे। लेकिन जब पानी पीते हैं तो पीने के बाद फिर आधा घंटा पौना घंटा बाद पानी की वैल्यू ख़त्म हो जाती है, फिर आप नहीं पीते इतना पानी, क्योंकि वो आपके पास अब उसकी पूर्ति हो गई है। तो सेम चीज़ है, जो पहली चीज़ होती है जब आपके पास नहीं होती है तो आप उसको परचेज करने के लिए उसकी इम्पोर्टेंस नहीं जानते, इसलिए आप उसको कुछ ज़्यादा कीमत पर ख़रीद लेते हैं, लेकिन अगली कीमत पर आप उसको इतना नहीं देंगे। ठीक है, क्यों नहीं देंगे? क्योंकि अब आपको वो चीज़ कुछ मिल गई, आपको पता चल गया उसकी यूटिलिटी के बारे में, अब उसके प्रति जो आपकी यूटिलिटी थी वो थोड़ी कम हो गई। ठीक है, तो अब आपकी उसकी वैल्यू कम हो गई तो आप उसके लिए कम पैसा देंगे। अगर वो कीमत कम करेगा तभी आप उसकी एक्स्ट्रा यूनिट परचेज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो बात यहीं फिट हो गई ना वो, कि किसी वस्तु की कीमत कम होने पर उसकी मात्रा हम अधिक खरीदते हैं, इसलिए खरीदते हैं हम, क्योंकि उसकी वैल्यू उस जो पहली कीमत होती है उसके बराबर नहीं होती है, उससे कम कीमत रहेगी तभी हम खरीदेंगे। अब मान लीजिए हमने 15 रुपये की एक रोटी ले ली, अब मेरी आधी भूख दब गई, अब वो अगली कह रहा फिर भाई एक रोटी और है और ले ले, उसने कहा भाई 10 की नहीं 15 की नहीं लूँगा मैं, अब मैं 10 की ले सकता हूँ। तो वो कह रहा चल ठीक है 10 की ले ले, फिर 3 रोटियाँ अब आप ढाप गए, छिक गए, अब कह रहा भैया अगली रोटी ले लेना, भाई नहीं लूँगा मैं, अरे 5 की ले ले, भाई नहीं लेनी। क्यों नहीं ले रहा? पहले 20 की ली थी, 5 की भी नहीं ले रही है। क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि उसकी वैल्यू अब कम हो गई है, उसकी कीमत 20 के बराबर नहीं रही है, अब उसकी कीमत 5 रुपये फ्री के बराबर है। तो क्या चल फ्री में ले जा, तो भाई दे दे फ्री, लेकिन एक समय के बाद फ्री में भी नहीं लेगा। अगर फ्री में लेगा तो उसका नुकसान हो जाएगा, ज़्यादा रोटी 10 लग जाएंगे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा ना, डॉक्टर का जाना पड़ेगा तो नुकसान तो हो ही जाएगा। तो आगे ये पढ़ाऊंगा, आगे ये आएगा, मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ नुकसान होने की बात। जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो पॉजिटिव भी होती है, जीरो भी होती है और नेगेटिव भी होती है, और मार्जिनल का मतलब होता है अतिरिक्त इकाई। ठीक है, तो ये रीज़न है कि जब वस्तु की कीमत कम होती है तो हम उसकी ज़्यादा मात्रा खरीदने के लिए तैयार हैं। पहले हम 20 पे एक ही खरीद रहे थे, दूसरी हम तभी खरीदें जब 15 हो जाएगी। ठीक है बेटा, आगे समझ में? अच्छा, फिर भी समझ, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनकम इफेक्ट। इसका ऊपर से नीचे की तरफ गिरने का दूसरा तरीका इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का मतलब मैंने आपको एक डायग्राम ड्रॉ किया था, एक पे OX था, एक पे Y था। तो जब एक वस्तु, मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये में 2 वस्तुओं पे खर्च कर रहा हूँ, मैं एक 40 रुपये किलो है और एक 20 रुपये किलो है। अगर मैं सारा पैसा 40 वाली पे खर्च कर दूंगा तो 2.5 किलो सामान आएगा, लेकिन अगर मैं उसमें 2 किलो खरीद रहा हूँ 80 रुपये का, और 20 रुपये का 1 किलो दूसरी चीज़ है वो मैं खरीद रहा हूँ, तो 3 किलो कुल क्वांटिटी में परचेज कर रहा हूँ। लेकिन अब क्या हुआ कि जो 40 रुपये किलो वाली चीज़ थी वो 30 हो गई, कीमत कम हो गई। तो कीमत कम हो गई तो आपने 2 किलो खरीदा था 60 रुपये में, अब कितने पैसे बच गए आपके पास? 40 रुपये। 20 में आपने वो खरीद लिया तो 20 बच गए ना आपके पास। तो 20 का मतलब ये कि वस्तु की कीमत कम होने के बाद आपकी इनकम जो है वो बढ़ गई, कुछ इनकम आपकी बच गई है। तो उस इनकम को आप दूसरी वस्तुओं पर एक्सपेंड करेंगे तो मात्रा बढ़ेगी ना, यानी आपकी मांग तो बढ़ी। तो इसे बोलते हैं इनकम इफेक्ट। दूसरा रीज़न इनकम इफेक्ट कारण होता है कि जो कीमत कम होती है तो हम उस वस्तु की ज़्यादा मात्रा खरीदते हैं। तीसरा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब होता है कि एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का प्रयोग कर लेना। यानी आप अभी 40 की और 20 की किलो खरीद रहे थे, अब क्या हुआ कि 40 वाली थोड़ी बढ़िया वस्तु थी, लेकिन 40 की कीमत कम हो गई। तो कम हो गई तो क्या करेंगे, 40 की जो कम हुई वो भी खरीदेंगे, और जो 20 वाली खरीदे उसकी जगह भी हम इसी को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे कि यार वो तो हम मजबूरी में खरीद रहे, अब ये सस्ती होगी तो इसी की मात्रा और खरीद लेते हैं हम। तो कीमत कम होने के कारण मांग तो बढ़ गई ना, मांग इफेक्ट प्रभावित हो गई। तो अब जैसे ही कीमत कम हो रही है तो जो OY पर हमने कीमत को माना था, OY पर और OX पर हमने वास्तु को माना। अब OY पर जब कीमत कम हो रही है तो OY वाला ग्राफ बढ़ रहा है, तो डिमांड जब हम खींचेंगे तो स्लोप होगा। तो तीसरा कारण ये है आपका। फिर आपका साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली इकोनॉमिक्स में हर चीज़ प्रैक्टिकल है, आपकी लाइफ से संबंधित होती है। दूसरा रीज़न ये होता है कि जैसे कीमत कम होती है
तो कंज्यूमर का साइज बढ़ जाता है। जैसे आईफोन 11 1,30,000 का, 1,10,000 का, 1 लाख का समझ लो। अब बहुत सा की वो होती है कि भाई हमें एप्पल फ़ोन खरीदना चाहिए, लेकिन उस रेंज तक नहीं है। अब हमारी जो पहुंच है मान लीजिए वो है 30,000 तक, भाई 30,000 को तो हम भी खरीद रहे हैं, लेकिन अब क्या हुआ कि उसकी कीमत 30,000 से कम हो गई, तो अब खरीदने वालों का जो एक ग्रुप था और जुड़ गया ना, तो ज़्यादा डिमांड होगी, तो कीमत कम होने के कारण डिमांड बढ़ गई, यानी कस्टमर ज़्यादा हो गए ना, तो साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप बढ़ जाता है। इसके कारण मांग वक्र, कीमत कम होने पर मांग बढ़ती है और मांग का जो वक्र होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है। डिफरेंट यूजेस का मतलब होता है कि हम कई कई चीज़ें यूज़ करते हैं, और जब एक चीज़ की कीमत कम हो जाती है तो उसकी मात्रा बढ़ा देते हैं हम, या फिर हमारी उसकी मात्रा लेने के बाद कुछ पैसे बच जाते हैं कीमत कम होने के कारण, तो हम दूसरी वस्तु खरीद लें। तो इसलिए डिफरेंट यूजेस होते हैं, जिसकी कीमत ज़्यादा होती है हम उसको ज़्यादा खरीद लेते हैं, तो ऊपर से नीचे की तरफ होता है। तो ये 5 पॉइंट थे। आई थिंक वीडियो भी हमारी काफ़ी बड़ी हो रही है, फिर स्पेस नहीं बचेगा, तो आज में इतना ही। बाद में ये लेसन हमारा लगभग नहीं, अभी तो काफ़ी बच रहा है, खैर बहरहाल करेंगे, समझ में आना चाहिए, चाहे कि एक दिन में हो। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड करेंगे। एक्सेप्शन का मतलब होता है जहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, वो करेंगे। तो आज के इतने ही। थैंक यू वेरी मच।